नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान की बातें सुनकर ऋषभ को गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। आहान उससे कहता है कि उसे फैमिली के कंफर्ट में रहने की आदत हो गई है। ऋषभ एग्री करता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह वीरेन आहान को बताता है कि ग्रूम और ग्रूम की फैमिली कौन है। आहान ऋषभ से मिलता है, जो इस वक्त नशे में है। वो उसे और उसके इम्पोर्टेंट इंसान को वहां से भाग जाने का सजेशन देता है, फिर खुद ही उसे ऑब्जेक्ट करता है। ऋषभ आहान को सारी बातें सुन रहा था और उसका चेहरा मायूस होता जा रहा था। जब आहान ये देखा तब वो उसे और मनाने की कोशिश करने लगा और उसने कहा, वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगे। एक बार तुमने ब्राइड को यहाँ से ले जाने की गलती की तो फिर तुम अपने आखिरी दिनों के बहुत करीब पहुंच जाओगे। वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ लेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ तक छुप सकते हो? आहान की ये सारी बातें सुनकर अब ऋषभ को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कहा, तुम ही थे जिसने मुझे कहा था कि जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हें उनके लिए लड़ना चाहिए। तुमने ही कहा था कि मुझे सिर्फ अपने और अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अब तुम ही मुझे ये कदम उठाने के लिए मना कर रहे हो। ऋषभ इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आहान ऑब्वियसली उस पर ना तो अटैक करके उसे शांत कर सकता था और ना ही उस पर चिल्ला सकता था। वो इस वक्त वर्मा मेंशन में था और वो वहां किसी को ऑफेंड करके नया पंगा नहीं पाल सकता था। उसने बहुत नेचुरल टोन में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे इस कदम के साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सब कुछ अच्छे से सोचना समझना चाहिए। अच्छे से सोच लो, उसे यहाँ से ले जाने में कभी देर नहीं होगी। ऋषभ ने कहा, नहीं, अब मैं ना और इंतजार कर सकता हूँ और ना ही मुझे कुछ सोचना है। मैंने और उसने बहुत दर्द सहन कर लिया पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसे आज यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि ऋषभ बिना सोचे ऐसा कदम उठाएगा और इतना समझाने के बाद भी नहीं समझेगा। उसे भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है, फिर लेकर जाओ उसे और फिर अपनी मौत का इंतजार करना या फिर शायद एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होने के लिए तैयार रहना। ना तुम उससे मिल पाओगे ना वो तुमसे। फिर अपने एक्शन को बैठकर रिग्रेट करना। आहान ने जिस टोन में ये बात बोली थी उससे ऋषभ भी थोड़ा घबरा गया था और शांत हो गया। वो भी जानता था कि आहान जो कह रहा है वो सच हो सकता था, फिर भी उसके अंदर गुस्सा बहुत था। उसने अपनी आंखें बंद की और दांत पीसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा गुस्सा कहीं निकालना चाहता था पर उसके पास जगह नहीं थी। ये देखकर आहान का दिल कमजोर पड़ने लगा और उसने कहा, शांत हो जाओ। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर हमें एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। तुम ऐसे ही किसी को लेकर नहीं जा सकते हो। ये बात सुनकर ऋषभ शांत हो गया। आहान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था, इससे अच्छा उसके लिए क्या हो सकता था। जब आहान ने देखा कि ऋषभ उसे बहुत उम्मीद से देख रहा है, तब उसने कहा, पहले पता करो कि वो किस रूम में है और उसके आसपास कितने लोग हैं। उसके हिसाब से ही एस्केप प्लान बन पाएगा। दोपहर के बाद गेस्ट्स ने आना शुरू कर दिया था। ये सब फैमिली और फ्रेंड्स थे। इनमें से कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था पर सब लोग आपस में बहुत पोलाइटली मिल रहे थे। वर्मा मेंशन में चहल पहल बढ़ गई थी और सब आपस में बातें कर रहे थे। ये सब शाम के 7 बजे तक चला और फिर बड़ी और इलीट फैमिलीज ने आना शुरू कर दिया। इन फैमिलीज से वो लोग आए थे जो या तो फैमिली हेड थे या फिर फैमिली को रिप्रेजेंट करने की हैसियत रखते थे। आहान ने जब अपने आसपास इतने सारे हॉटशॉट्स को देखा तब उसने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वर्मा फैमिली इतने लोगों को जानती है। अब तक बोहरा फैमिली और ग्रूम का आना बाकी था। सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ग्रूम भी वहां आ गया था। उसने व्हाइट कलर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था और वो बहुत हैंडसम था। वो भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर था, इसलिए उसका फिजिक बहुत अच्छा था।
इतना ही नहीं, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था और वो सबसे बहुत हंसकर बात कर रहा था। अपने नेचर और टेम्परामेंट की वजह से उसने सबका दिल जीत लिया था और सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके कॉन्फिडेंस और जेंटल टोन के सब फैन हो गए थे। आहान साइड में खड़ा था और ये सब देख रहा था। उसने नजर दौड़ाकर ऋषभ को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं जानता था कि वो कहाँ चला गया है। आहान ने मन में सोचा, अभी तो सब इतने खुश है, ऋषभ के फैसले से पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषभ की मदद करने के लिए क्यों मान गया था। वर्मा फैमिली को ऑफेंड करके वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। जब आहान ने वेटर से ड्रिंक लिया तभी उसने किसी की आवाज सुनी। आहान, मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगा। आहान को ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चेहरा भी जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं बल्कि दीपाक्षी के दादाजी हेमराज चौहान थे। उन्हें देखकर आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। अगर इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा था जिसे आहान देखना नहीं चाहता था तो वो यही थे, और इस वक्त वो उसके सामने खड़े थे। हेमराज ने आज फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था और हमेशा के मुकाबले ज्यादा एनर्जेटिक और लाइवली लग रहे थे। अभी भी उनके हाथ में एक क्रच था जो बहुत फैंसी था। आहान ने खुद को संभाला और स्माइल करते हुए कहा, सब किस्मत की बात है। मुझे भी नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। वैसे आपसे मिले काफी दिन हो गए हैं। आप कैसे हैं? हेमराज ने लाइटली स्माइल किया और कहा, मैं ठीक हूँ। दीपाक्षी की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, ऊपर से मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। अगर आप कभी फ्री हो तो घर पर क्यों नहीं आते? आहान जानता था कि हेमराज उससे नफरत करते थे और उनके मन में उसके लिए बहुत बड़ा ग्रज था। वो जानता था हेमराज उसके लिए कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। इसलिए खुद को बचाने के लिए आहान ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। दोनों के चेहरों पर फेक स्माइल थी। दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी एक वेटर वहां पर आया और उनके बीच की टेंशन खत्म कर दी। उसने दोनों को ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने ड्रिंक ले ली। हेमराज ने कहा, आहान, आई टोस्ट यू दिस ग्लास। आज बहुत खुशी का दिन है, पर बहुत जल्द एक दिन ऐसा आएगा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। आहान ने भी गिलास उठाया और टोस्ट किया। दोनों जैसे अपने ड्रिंक्स का सिप ले रहे थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखों में मिस्चीवसनेस साफ नजर आ रही थी। हेमराज के वहां से जाने के बाद आहान ने गहरी सांस ली। उनसे मिलने के बाद आहान बहुत अनईजी फील कर रहा था। जब से उसे पता चला था कि वो डेजर्ट वुल्फ है और उसके पास वुल्व्स है जो उसकी जान लेने के लिए तैयार है, तब से आहान के दिल में थोड़ी घबराहट थी। इस वक्त मेंशन के एक रूम में ब्राइड रेडी हो रही थी। उसके साथ 2 लड़कियां और थी जो उसे तैयार कर रही थी। ऋषभ बाहर छुपा हुआ था और उन लड़कियों के जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो लड़कियां बाहर निकली, ऋषभ अंदर चला गया। जैसे ही ब्राइड ने ऋषभ को देखा, उसने शॉक होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। उसने ये बात बहुत कैजुअली की थी, जैसे ये बहुत नॉर्मल बात थी। पहले ब्राइड को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए वो थोड़ी देर तक शॉक में खड़ी रही। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? ऋषभ ने कहा, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ऋषभ इस वक्त बहुत काम और कंपोज्ड था। ब्राइड ने सीरियस टोन में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जाऊंगी कि तुम यहाँ आए थे और हमारे बीच में ये कन्वर्सेशन हुआ था। ब्राइड जानती थी कि ऋषभ ऐसा कुछ कर सकता है, पर वो किसी कीमत पर उसके साथ नहीं जा सकती थी। ऋषभ ने जैसे ही एक कदम आगे लिया, ब्राइड चिल्लाई, आगे मत आओ। इतना बोलते ही वो खुद कुछ कदम पीछे हो गई। ऋषभ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रुक गया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो सब ठीक हो जाएगा। हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा।
क्या तुम फ्रीली नहीं रहना चाहती हो? ये सारी बातें सुनकर ब्राइड कांप रही थी। उसकी बॉडी पहले से बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट थी और इन सब बातों ने उसके दिल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। उसने बहुत मुश्किल ने अपने आप को संभाला और कहा, तुम चले जाओ यहाँ से। ट्रस्ट मी, हम दोनों के लिए ये सही है। ऋषभ इस वक्त किसी की बात नहीं सुनने वाला था। उसने कहा, नहीं, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा बहुत दुखी रही हो और अगर ऐसा रहा तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ब्राइड ने पूछा, क्या तुम कुछ जानते हो? ऋषभ ने कहा, हाँ, बहुत वक्त से मैं सब जानता हूं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता, उसका एक एक पल मुझे अच्छे से याद है। ब्राइड ने उदास होते हुए कहा, तुम्हें ये सब याद नहीं रखना चाहिए था। ये सही नहीं है। तुम वर्मा फैमिली में पैदा हुए हो और तुम्हारा स्टेटस बहुत हाई है। वहीं मैं एक बहुत ऑर्डिनरी सी लड़की हूं। तुम बेटर डिजर्व करते हो। ब्राइड के दिल में भी बहुत सारे इमोशंस थे पर वो रैशनल डिसीजन लेना चाहती थी। वो जानती थी कि उन दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेस्ट है। ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हारे इमोशंस समझता हूं, इसलिए जानता हूं कि हमारे लिए ये फैसला ही सबसे अच्छा है। तुम हमारे बारे में सोचो, सिर्फ मेरे बारे में नहीं। ऋषभ भागकर उसे गले से लगा लेना चाहता था पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई वहां आए और उसे ऐसे देखे। ब्राइड अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लव यू। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही बेस्ट है। ऋषभ ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूं अगर तुम मेरे साथ हो तो। पर अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए। ब्राइड ने अपने मुंह छुपा लिया और रोने लगी। वो नहीं चाहती थी कि ऋषभ उसे इस तरह रोते हुए देखे। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब ऋषभ ने किसी के आने की आवाज सुनी तब उसने ब्राइड को देखा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। जब डिनर हो जाएगा तब मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा जहां हम हमेशा खुश रहेंगे। क्या ऋषभ आहान की मदद से सच में ब्राइड को वहां से ले जाएगा या फिर कोई बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।